तो क्वेश्चन में पूछा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, जिसको सोल्यूशन ए का है, टू द सोल्यूशन ए एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर लैक्टोज बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन इज एडेड। तो यहाँ पे हमारा कोई सोल्यूशन है 0.1 मोलर AgNO3, इसका बॉइलिंग पॉइंट है x डिग्री सेल्सियस, इसमें हमने डाला है AgNO3 जो एक नया सोल्यूशन बना रहा है बी, इसको हमने नाम दिया है ए। AgNO3 डाल के बनाया बी। द डिफरेंस इज बॉइलिंग पॉइंट और द वाटर इन द टू सोल्यूशन ए बी। अब इन दोनों में जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है उसका वैल्यू है डेल्टा की वैल्यू है y इंटू 10⁻⁻²। तो x और y की वैल्यू बतानी है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। x की जैसे हम बात करें तो अब देखो क्या है कि यहाँ देखा डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन ए और बी आर सेम एज दैट द वाटर एंड सोल्यूबल्स और डिसोसिएट्स कंप्लीटली। अल्फा दे रखा है 1, ठीक है, और डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन आर सेम एज दैट ऑफ वाटर। इस लाइन का क्या मतलब है कि हमने जो हम मोलैलिटी लेते हैं मास मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है, तो ये एक्चुअली मास ऑफ डेंसिटी क्या है 1 ही है, तो मास किसी इक्वल है वॉल्यूम के इक्वल है, ठीक है। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, तो मोलैरिटी और मोलैरिटी लगभग क्या सेम ही है। जब दे रखा है मोलैरिटी को मोलैरिटी की जैसे ट्रीट करेंगे। तो AgNO3 जो है वो डिसोसिएट हुआ है Ag प्लस और NO3 माइनस में, ठीक है। तो I की वैल्यू यहाँ क्या है 2, तो डेल्टा TB इक्वल्स टू I इंटू KB इंटू मोलैलिटी। तो I क्या है 2, KB कितना है 0.5, मोलैलिटी कितनी है 0.1, तो डेल्टा TB कितना है 0.1, तो TB कितना है यहाँ से TB कितना आ रहा है 100.1 डिग्री सी सेंटीग्रेड। तो x की वैल्यू कितनी है 100.1 डिग्री सेल्सियस। अब आइए इसका दूसरे पार्ट पे पढ़ते हैं। द डिफरेंस इज अब हमने इसमें क्या 0.1 मोलर एक्वस बेरियम क्लोराइड मिला है, AgNO3 में हमने BaCl2 मिलाया। तो हम देखते हैं AgNO3 है, इसमें अगर हम BaCl2 मिलाएं तो क्या बनेगा बेरियम नाइट्रेट प्लस 2 AgCl। तो यहाँ पे बेरियम के हमारे को नाइट्रेट और Cl, तो 2 AgNO3 की जरूरत पड़ेगी। तो ये दे रखा है इक्वल वॉल्यूम मिलाया है, यहाँ पे इसका वॉल्यूम V है, यहाँ पे इसका वॉल्यूम V है। तो T इक्वल्स टू 0 पे ये 0.1 मोल है और ये भी 0.1 मोलर। मोलैलिटी और मोलैरिटी सेम मान लेते हैं, ठीक है, वॉल्यूम V है। तो ये लिमिटिंग रीजन क्या है मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कम किसका है इसका, तो ये LR है। तो ये खत्म हो जाएगा, ये बनेगा 0.1 माइनस 0.05, ठीक है। हम क्या करेंगे मोल्स ऑफ AgNO3 अपॉन 2 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ BaCl2 अपॉन 1। तो मोल्स ऑफ BaCl2 क्या AgNO3 का बाय 2, तो इतना यूज हुआ तो बचा कितना 0.05। इसी तरीके से ये भी कितना बचा 0.05। अब ये सॉलिड में कन्वर्ट होगा। अब देखो ये सोल्यूशन के नीचे बैठ गया है, अब सोल्यूशन के नीचे बैठ गया तो सोल्यूशन का पार्ट नहीं ना, क्योंकि सोल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और अगर ये सॉलिड बन के नीचे बैठ गया है तो अब ये सोल्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक है, तो इसको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो बता 0.05 और यह 0.05, ठीक है। अब हमारे को क्या चाहिए डेल्टा TB इक्वल्स टू I इंटू KB इंटू मोलैलिटी, ठीक है, I इंटू KB इंटू मोलैलिटी। अब यहाँ पे हमारे पास डेल्टा TB है और I है। लेट्स से इसको फाइंड करते हैं। BaCl2 जो है हम I अगर फाइंड नहीं करें, ठीक है, ये फॉर्मूला है डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू टोटल मोलैलिटी भी फाइंड करें तो भी चलेगा, क्योंकि I हमें क्या बताता है मोल्स फॉर्म्ड अपॉन इनिशियल मोल्स टेकन,
ठीक है, तो हम मोलैलिटी फाइंड कर लें हम, ठीक है। BaCl2 ब्रेक होगा Ba+2 + 2Cl माइनस, और बेरियम नाइट्रेट ब्रेक होगा Ba+2 + 2NO3 माइनस, ठीक है। तो ये 0.05 का ये रहेगा 0.05, ये हो जाएगा 0.1, ये भी रहेगा 0.05 और ये हो जाएगा 0.1, ठीक है। तो टोटल मोल्स कितने आ रहे हैं, ठीक है। वॉल्यूम V मान के गए हमने ना, वॉल्यूम V है तो सब में V मल्टीप्लाई होगा, तो टोटल यहाँ देख लें हम अगर कैलकुलेशन करें तो सब में हम वॉल्यूम V मान के चल रहे हैं, तो यहाँ V आएगा सब जगह, ठीक है। V तो टोटल मोल्स कितना हो गया, ये हो गया बेरियम+2 हो गया 0.1 और ये हो गया तो 0.3V अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना है 2V, तो टोटल कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 0.15, 0.15, ठीक है। तो Kb कितना है हमारे पास, Kb जो गिवन है 0.5 इंटू 0.15, तो 0.075, ठीक है, आता है हमारे पास 0.075। अब डेल्टा TB इक्वल्स टू Kb इंटू मोलालिटी है, तो अब पूछा क्या है, हाँ पहला 100.1, अब डेल्टा TB कितना है 100.1 माइनस 100.075, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.025, ठीक है। तो यहाँ 2.5 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। ऐसे फॉर्म में है कि 2 के फॉर्म में है, इंटू 10⁻⁻2 है ना, तो 1 2 इंटू 10⁻⁻2, तो आंसर कितना है हमारे पास 2.5, तो यहाँ पे आंसर आता है हमारे पास 2.50।